जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे भक्ति कहानी चैनल पर। और मैं हूँ आपकी पंथायन जी। आप सभी माता और बहनों को करवा चौथ की बहुत सारी शुभकामनाएं। करवा माता आप सभी के सुहाग को अमर रखे और आपको सभी प्रकार का सुख और सौभाग्य प्रदान करे। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे करवा चौथ से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी, जैसे कि सरगी कितने बजे तक खा सकते हैं, सरगी में आप क्या क्या खा सकते हैं, सुबह की पूजा कैसे करनी है, दिन में पूजा कैसे करनी है, पूजा की थाली में क्या क्या सामग्री होनी चाहिए, दिन में पूजा आप कितने बजे तक कर सकते हैं, शाम की पूजा कैसे करनी है, चंद्र देवता की पूजा कैसे करनी है, सासू माँ को आप क्या क्या दे सकते हैं, सरगी में आप क्या क्या खा सकते हैं। इन्हीं सभी जानकारियों के साथ आज की ये वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इस साल यह व्रत 20 अक्टूबर को रखा जाएगा। करवा चौथ के दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए माता करवा की पूजा करती हैं। पति की लंबी आयु की कामना के लिए भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय की पूजा करती है। चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं। मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा में अमृत होता है। मान्यता है कि करवा चौथ पर चंद्रमा को अर्घ्य देने से पति की आयु लंबी होती है। ऐसे में चंद्रमा की पूजा के लिए थाली सजाने का विशेष महत्व होता है। सबसे पहले जानते हैं कि आप सरगी में क्या खा सकते हैं। जैसे आप पहली बार सरगी करते हैं वैसे ही आपको हमेशा फॉलो करना होता है। और हाँ, अगर आपके साथ आपके पति देव भी अगर आपके लिए व्रत रख रहे हैं करवा चौथ का, तो उनको भी सरगी के समय जगा कर सरगी खिलाना ना भूलें, ताकि उनका भी मूड पूरा दिन अच्छा रहे। उन लेडीज़ के लिए जिनकी नई शादी हुई है, उन्हें शायद ये नहीं पता कि सुबह उठकर क्या खाना चाहिए और क्यों खाना चाहिए। कुछ महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखने के बाद बीमार हो जाती हैं। करवा चौथ के व्रत दिन भर भूखा रहकर किया जाता है, इसलिए सुबह की सरगी बेहद खास होती है। खास तौर से प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए अगर आपने सुबह उठकर कुछ खाया नहीं तो आप बीमार हो सकती हैं। इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको सुबह सूर्य उगने से पहले, यानी कि सुबह के 4 या 5 बजे से पहले क्या खाना चाहिए। करवा चौथ की शुरुआत अगर आप ये सब खाकर करेंगी तो दिन भर थकान महसूस नहीं होगी। करवा चौथ की सरगी में आप फैनी की खीर खा सकते हैं। फैनी जो आजकल मार्केट में बनी बनाई मिलती है, तो यह बनाने में भी इजी है और इसे बनाने में टाइम भी बहुत कम लगता है। सिर्फ आपको दूध उबालना है। जैसे ही दूध उबल जाता है आप उसमें वो फैनी डाल देते हैं। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे वो दूध गाढ़ा हो जाता है। आप उसमें मीठा मिलाएं, उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डालें। तो ये सरगी के लिए जो दूध की फैनी की खीर जो है बनाना बहुत ही ईजी होता है, बहुत ही कम टाइम लगता है। सुबह आप इसे बनाकर खा सकते हैं। इससे आपको क्या मिलेगा, दूध खाने से आपको प्रोटीन मिलेगा और जो फैनी है उससे आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाएंगे, तो जो आपको पूरे दिन भर एनर्जी लेवल आपका मेंटेन करके रखेंगे, ताकि आप अच्छे मूड के साथ अपना करवा चौथ मना सके। कुछ लोग जो है सुबह की चाय पीते हैं, उनको चाय पीने की आदत होती है, तो आप सुबह की चाय अवश्य ले लें। सुबह 4 या 5 बजे से पहले उठकर आप चाय अवश्य पी लें, ताकि आपको दिन में सिर दर्द ना हो। आप चाहें तो सरगी में ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। वैसे तो खीर में भी ड्राई फ्रूट्स होंगे ही, लेकिन अगर आप अलग से लेना चाहें, आप सरगी में शामिल करना चाहें, तो आप ये ड्राई फ्रूट्स भी खा सकते हैं। इससे आपको पूरे दिन एनर्जी मिलती रहेगी। अगर आप खीर या सूखे मेवों से अगर आपका काम नहीं चलता है और आप खाना खाना चाहती हैं, तो आप सुबह सरगी में आप एक प्रॉपर खाना खा सकते हैं, प्रॉपर मील ले सकते हैं। सब्जी में आप सरगी में आप सब्जी, दाल, चावल, रोटी आप सब खा सकते हैं। आप चाहें तो कुछ मिठाई खा लीजिए, दूध और मिठाई भी खा सकते हैं, मीठा और ले लीजिए। इससे मीठा खाने से क्या होता है, सुबह मीठा खाने से क्या होता है कि आपको दिन भर एनर्जी मिलती रहती है। और अगर आप प्रॉपर सब्जी रोटी खा रहे हैं तो इसमें आप सैलेड खा सकते हैं, ताकि सैलेड खाते रहेंगे तो आपको दिन में प्यास कम लगेगी। कुछ महिलाएं सरगी में परांठे भी खा लेती हैं, तो आप फल भी खा सकते हैं, परांठे भी खा सकते हैं। मौसम का कोई भी फल खा सकते हैं, केला, सेब, आप जो चाहें फल आप खा सकते हैं। फल जो है जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं, लेकिन इससे आपको पूरे दिन एनर्जी मिलती रहती है। सरगी में आप चाहें तो वैसे तो हमेशा ऐसा होता है, क्योंकि आपको पूरा दिन निर्जला व्रत रखना होता है। जब तक आप चाय नहीं, शाम की पूजा नहीं कर लेते हैं, तब तक आप जो है जल नहीं ग्रहण कर सकते हैं। तो इसलिए सरगी के समय में आप अच्छे से पानी पी लीजिए।
पानी के साथ साथ अगर आप चाहें तो नारियल पानी भी पी सकते हैं। नारियल पानी पीने से आपको पूरे दिन के लिए न्यूट्रिशन मिलेंगे और ये आपको अच्छा फील कराएंगे पूरा दिन। सर्दी के बाद समय आता है दिन का। आप सुबह उठ के नहा धोकर तैयार होएंगे, 16 श्रृंगार करेंगे, सुंदर सुंदर कपड़े पहने, और दिन के समय में सूरज छिपने से पहले एक पूजा की जाती है जिसमें हम कहानी भी सुनते हैं। इस पूजा के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, शाम की करवा चौथ की पूजा के लिए आप अपने घर के मंदिर में, या अगर मंदिर में जगह नहीं है तो एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर करवा माता का फोटो रख दें। अगर फोटो नहीं है तो कैलेंडर लेकर दीवार पर अच्छी तरीके से चिपका कर या टांग कर माता की फोटो को स्थापित करें। माता की फोटो के सामने ही चावल से अष्टदल बनाकर पानी से भरा एक कलश रखें। यहीं पर गणेश जी की कोई भी प्रतिमा मूर्ति लेकर स्थापित करें। करवा चौथ की पूजा में करवा माता के साथ पूरे शिव परिवार की पूजा होती है। अगर आपके पास शिव परिवार की फोटो नहीं है तो कोई बात नहीं, आप देखेंगे कि करवा माता के फोटो में ही शिव परिवार भी बना होता है। आप सभी फोटो और गणेश जी की मूर्ति पर पहले गंगा जल छिड़के और बाद में सब पर टीका लगा दें। करवा माता की फोटो पर जो भी देवी देवता बने हैं जैसे शिव परिवार, करवा माता, सूरज, चांद, गौ माता, आप सभी पर टीका लगा दें। अब आपके पास जो चीनी, मिट्टी, पीतल, स्टील या तांबा जो भी कलश है सब पर मोली बांधें, टीका लगाएं। मोली एक लाल रंग का कच्चे सूत का धागा होता है जो हम लोग कलाई पे भी बांधते हैं। अब एक थाली में जो भी सामान आपको अपनी सासू माँ को देना है जैसे कपड़े, सूट, साड़ी, शॉल, मिठाई, चीनी का करवा, मीठी मठरी, फेनी आदि को थाली में रखें। चीनी के करवे में कुछ लोग खील बताशा रखते हैं, आप चाहें तो मिठाई से भी करवा भर सकते हैं। मिट्टी के करवे में जिसमें एक चोंच बनी होती है उसमें जल भर लें। एक करवे में गेहूं या चावल भर लें। एक स्टील या तांबे के लोटे में भी जल भर लें। करवा माता के फोटो के सामने कुछ श्रृंगार का सामान जैसे चूड़ी, बिंदी, मेहंदी करवा माता को अवश्य अर्पित करें। कुछ दाने गेहूं या जौ के लेकर पहले गणेश जी की कहानी सुने और फिर करवा चौथ की कहानी सुने। आप चाहें तो हमारे चैनल पर भी दोनों कहानी सुन सकते हैं। कहानी सुनने के बाद आप गणेश जी की आरती करें, माता की भी कोई आरती करें जैसे जय अम्बे गौरी। इन दोनों आरतियों के लिंक हमारे इस वीडियो में दिए हुए हैं। आरती करने के बाद आप सबसे पहले जो गेहूं या जौ के जो दाने हाथ में लिए थे उसमें से कुछ दाने तांबे के लोटे में और कुछ दाने मिट्टी के चोंच वाले करवे में के जल में डाल दें। आप तांबे के लोटे के जल में कुछ मीठा जैसे शक्कर या मिठाई डालकर, थोड़ी सी रोली डालकर आप सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। अर्घ्य देने का मतलब होता है कि आप सूर्य भगवान की तरफ मुंह करके भगवान को जल चढ़ाएं। इसके बाद जो भी सामान आपने अपनी सासू माँ के लिए रखा है उस पर शगुन के कुछ पैसे रखकर सासू माँ के पैर छूकर उन्हें दे दें और उनका आशीर्वाद लें। अगर आपके घर में सासू माँ नहीं है तो आप अपने ससुराल पक्ष में किसी भी बुजुर्ग महिला या फिर बड़ी नंद को भी ये सामान दे सकती हैं। कुछ लोग घर में पूजा न करके गली या सोसाइटी में सबके साथ मिलकर भी पूजा करते हैं और अपनी पूजा की थाली को आपस में घुमाते हैं। वहाँ पर आपको पंडित जी आपको सब कुछ समझा देंगे कि ये पूजा कैसे करनी है। कुछ लोग शाम को इस कहानी सुनने के बाद चाय, मिठाई, पानी, फल भी ले लेते हैं। आपके घर पे जैसा रिवाज हो आप वैसा ही करें, और अगर आप पहली बार कर रही हैं तो जैसे शुरू करें वैसे ही हमेशा करना होता है। शाम की पूजा के लिए आप चंद्रोदय से पहले ही अपनी थाली तैयार कर ले। थाली में आप छलनी, चोंच वाला करवा जिसमें कहानी सुनने के समय चावल या गेहूं के दाने डाले थे वो रख लें। एक आटे का चौमुख दिया बना लें या फिर आप मिट्टी का दिया भी रख सकती हैं। थोड़ी सी हल्दी, रोली, अक्षत तो कोई भी मीठा रख लें। जब चंद्र उदय हो तो पहले मंदिर में गणेश जी की आरती करके फिर चंद्र दर्शन करें। जल का अर्घ्य दें। चंद्र देवता को दीपक जलाकर आरती करें। अक्षत चढ़ाएं। रोली से ही आसमान में टीका करें और फिर उसी थाली के जलते हुए दीपक की रोशनी में चांद को देखते हुए अपने पति देव के दर्शन करें। दीपक को वहीं छत पर या मुंडेर पर रख दें। अपने पति के पांव छूकर उनका आशीर्वाद लें। उनके हाथ से ही पानी पीकर और कुछ मीठा खाकर अपना व्रत पूर्ण करें। और बाद में आप पूरा भोजन जैसे कि रोटी, चावल, अन्न वाला भोजन भी कर सकते हैं। तो ये थी सरल सी करवा चौथ की पूजा। प्रार्थना करती हूँ करवा माता और गणेश जी महाराज का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। आपका अखंड सुहाग और अटल सौभाग्य हो। जय गणेश जी महाराज, जय करवा चौथ माता की।
दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे राधे।